अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड muy buenos días। रमज़ान ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छे से रमज़ान भी गुज़र गया, ईद भी गुज़र गई और ईद के बाद बहुत हेक्टिक रूटीन रही घर को लेकर, क्लीनिंग को और बच्चों के कुछ अपॉइंटमेंट्स और एक और न्यूज़ भी है जो मैं आपसे वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। तो अभी मैं आज आई हूँ यहाँ पे वॉक करने और थोड़ा सा मैंने कहा शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करती हूँ या वैसे कुछ शॉपिंग करूँगी, देखूँगी क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल निकलना नहीं हुआ। तो अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और मैं यहाँ अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हूँ और हम यहाँ पर घूमे फिरेंगे और अभी मैं यहाँ रुकी हूँ एक बार पर, यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये यहाँ की जो स्ट्रीट है इसकी बहुत फेमस बार है और यहाँ पे अक्सर लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। डिफरेंट इसमें बेकरी आइटम्स और सैंडविचेस वगैरह मिल रहे हैं। हम लोग ने तो कॉफ़ी ली है और ये क्रॉसेंट्स लिए हैं। ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया है और इतनी देर में शॉप्स भी खुल गई थी। 10 o'clock तक शॉप्स खुलती हैं और 1 बजे तक का टाइम है मेरे पास, क्योंकि फिर बच्चों के घर आने का टाइम हो जाएगा। और लंच मैंने रात को ही प्रिपेयर कर लिया था, बस घर जाके मुझे राइस बॉईल करने हैं और क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो बस फिर जल्दी जल्दी ही सारे काम होते हैं। तो ये काफ़ी अभी 2-3 घंटे हमें मिल गए हैं घूमने के, तो इसमें भी ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया है और शॉपिंग भी होगी। ये अब मैं यान्स पे एंटर हुई हूँ। ये बैग की शॉप है और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के और प्योर लेदर के बैग्स मिलते हैं और बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं जब सेल होती है। आजकल तो इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, अभी 15 to 20% है। यहाँ पे एक गैस का बैग डिस्प्ले पे लगा हुआ था, ये ब्लैक और इसमें एक ब्लैक एंड वाइट भी है। तो ये ऑफ़र पे था तो मैंने देखा कि चलो ट्राई करते हैं। अब मैं आई हूँ बच्चों के कपड़ों की शॉप पर, इसका नाम है मायूराल। ये बहुत अच्छी शॉप है और बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। यूजुअली तो मैं सेल में ही बाय करती हूँ, बट क्योंकि वेदर चेंज हुआ है और समर के क्लोथ कुछ कम हैं, तो यहाँ से मुझे बस ज़ाहरा के लिए 2-3 ट्राउज़र शर्ट्स लेने थे, तो वो मैं देख रही हूँ। और ये एक शूज़ की शॉप है और यहाँ ये क्योंकि बंद होने वाली है तो इसलिए इन्होंने अपनी सारी कलेक्शन पर 70 to 80% ऑफ़ लगा दिया है और 25 यूरो, 20 यूरो, इवन 10 यूरो में भी आपको अच्छे ब्रांड्स के शूज़ मिल रहे हैं। और मैंने यहाँ बहुत सारे शूज़ ट्राई किए और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि एक सेक्शन बना हुआ है। एक यहाँ ब्रांड बहुत फेमस है लोदी, और उसके ये वाला वो सेक्शन है। लोदी के शूज़ हैं जो नॉर्मली काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, 100 एंड अबव होते हैं, तो ये 25 यूरो में अब मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये लॉन्ग शूज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बहुत अच्छे वाले, बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं। ये मैंने कुछ इनमें से भी ट्राई किए थे और यहाँ पे मैं भी एक शूज़ ट्राई कर रही हूँ। ये 10 यूरो का है और जो 65 समथिंग का था, तो अब ये 10 में मिल रहा है ब्लैक। तो बस अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बाय करूँ। और ये है पेड्रो येरो का शूज़ और ये भी बहुत ही सस्ता मिल रहा है। ये भी पेड्रो येरो का है और 25 यूरो में मिल रहा है, जो अराउंड 80 समथिंग का था। ये मैंने पहना है उनीसा का। उनीसा के शूज़ भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं और ये भी 20 यूरो में मिल रहा है। ये भी 80-90 में था। तो अभी इतनी वैरायटी है कि समझ ही नहीं आ रहा। और ये मैंने ट्राई किया है हिस्पानिटीज़ का शूज़, ब्लैक में है और रेड में, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है और ये 20 यूरो में मिल रहा है। और ये है हमारा वॉक थ्रू। और इतना यहाँ अच्छा मौसम हुआ है, इस टाइम सुबह का टाइम है, लोग यहाँ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बहुत रौनक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल कर, और बच्चों के बगैर शॉपिंग इजीली हो जाती है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं। अब मैं आई हूँ कपड़ों की शॉप पर और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे सी के लिहाज से ड्रेसेस हैं, लॉन्ग मैक्सीज़ हैं। मैंने भी यहाँ से 1-2 मैक्सीज़ पसंद की हैं, बहुत अच्छी हैं। और कुछ मुझे शर्ट्स भी यहाँ से अपने स्कर्ट्स के साथ मैच करनी थी और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे यहाँ चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी सेल है। नॉर्मली यहाँ पर जून में सेल नहीं होती, जुलाई में ही लगती है, बट कोविड की वजह से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। तो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि किसी तरह से यूज़र्स जो हैं वो बिज़ी हों शॉपिंग में। ये एक शर्ट मैंने बाय की है। शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है और करनी तो मैंने नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी कर ली। अब हम चल रहे हैं यहाँ स्मूथ ड्रिंक की तरफ। यहाँ पे हम बहुत ही फेमस हैं यहाँ के वेफल्स, वो ट्राई करेंगे और मे बी कोई ड्रिंक पिए।
वेफल्स को स्पेनिश में गोफ्रेस कहते हैं और ये भी यहाँ का काफ़ी फेमस ब्रेकफास्ट है। और ये डिफरेंट किस्म की टॉपिंग्स हैं उसके साथ खाया जाता है। योगर्ट भी इसमें डलती है। कुछ लोग इसको आइसक्रीम के साथ या व्हिप्ड क्रीम के साथ और फ्रेश फ्रूट्स के साथ, जिस तरह की भी आपको चाहिए टॉपिंग वो आप इसमें करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिया है डार्क चॉकलेट के साथ और इसमें मैंने ब्लूबेरीज़ डलवाई हैं और आलमंड्स, और मेरी फ्रेंड ने चॉकलेट एंड कोकोनट के साथ डलवाया है और बेस हमने वनीला की ली है। और अब मैं ट्राई करती हूँ, काफ़ी यमी है ये। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। तो ये मैंने क्योंकि समर है और इस तरह के मैक्सीज और ड्रेसेस बहुत प्यारे आते हैं, सी साइज के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये बिल्कुल बहुत लॉन्ग है, टोटल कवर्ड है, बहुत प्यारा मुझे कलर लग रहा था, पेस्टल कलर्स हैं। तो ये मैंने बाई की है और आई थिंक ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया। 15 यूरो में मैंने ये लिया और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। एक मैंने ये बाई किया है और एक ये मैंने लिया है पॉन्चू स्टाइल, ये भी बहुत प्यारा है और ये जीन्स के साथ या टाइट्स के साथ या प्लाजो के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी मैंने कितने का लिया है, ये देखें इसकी जो प्राइस है 12 यूरो 99 की। ये पहले 18 यूरो का था और ये मुझे 13 में मिला है। ये देखें 7 यूरो की। और ये मैं स्कर्ट के साथ यूज़ करूँगी। मैंने लास्ट ईयर स्कर्ट लिया था तो उसके साथ शर्ट ही कोई मैच नहीं हो पा रही थी। ये स्कर्ट है, बहुत प्यारा है ये ऐसे स्कर्ट और इसके ऊपर ये शर्ट, ये बहुत प्यारा है। 14 यूरो का। और ये मैंने स्कर्ट के साथ यूज़ करना है और ये स्कर्ट भी मैंने पहले ही बाई किया हुआ था। ये इसके सारे आगे बटन्स हैं, बड़ा प्यारा है। इस ब्राउन स्कर्ट के साथ इनर शर्ट ऑफ वाइट कलर की है और इसीलिए इसके साथ ऑफ वाइट ही अपर यूज़ किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़हरा के लिए मैंने ये शर्ट बाई की, रेड ब्लू जीन्स के साथ। और यहाँ पे मैंने इसके लिए एक स्कूल के लिए, कि स्कूल में ट्राउज़र शर्ट चल रहे हैं, ये बाई किया है और इसके साथ एक क्यूट सी टाइट्स हैं। और ये मुझे इसका बहुत ही प्यारा ड्रेस मिला। ये इतनी खूबसूरत बने हुए। और इसकी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि ये इसमें यहाँ बटन्स लगे हैं और ये बटन मैं अगर उतार दूँ तो ये स्कर्ट भी बन जाएगा, लाइक यू सी। ये देखिए मैं रिमूव करती जा रही हूँ, जस्ट ये स्कर्ट भी बन गया। एज अ स्कर्ट भी यूज़ हो सकता है और एज अ डांगरी भी यूज़ हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और फाइनली मैं आपके साथ वो न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो वो ये न्यूज़ है कि आई गॉट माई यूरोपियन पासपोर्ट बहुत ही लंबे अरसे के बाद। इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी जो फाइनली अब मुझे मिल गया है। और सारी एफ़र्ट ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड की है, उन्होंने यहाँ इतना टाइम स्पेंड किया है और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। उन्हें तो बहुत टाइम पहले ही मिल गया था और मेरे बच्चे के पास भी था, बट मेरे पास ही नहीं था, तो काफ़ी हर्डल्स आती थी। अब फाइनली ये मिल गया है और देखते हैं कि अब इसको मैं कहाँ यूज़ करती हूँ। और इसी सिलसिले में मैं फिर बिज़ी रही। लास्ट वीक ही मुझे मिला है, तो फिर इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट ऑफिस में जाके, अपने बायोडाटा थोड़ा चेंज होता है, नंबर वगैरह, तो उसी में बिज़ी रही, तो इसलिए वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। और फिर मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जो यहाँ रह रहे हैं और उनको नहीं पता प्रोसीजर का, तो वो भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हो सकता है इसके ऊपर कोई वीडियो ही बना दूँ कि क्या प्रोसीजर होता है। अब थोड़ा सा चेंज है, पहले जब मैंने अप्लाई किया था थोड़ा डिफरेंट था प्रोसीजर, तो मैंने अपने हस्बैंड की बेस पर ही अप्लाई किया था। तो बस आज तो यही शेयर करना था आपके साथ। और
आई डोंट नो कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, बट मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। और वो इसलिए कि कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ के ऐसे होते हैं कि जिससे आपको बड़ा लेसन मिलता है, और पेनफुल भी होते हैं वो। तो जब मैं यहाँ पर आई थी और मेरा फर्स्ट बेबी पैदा हुआ, तो मैंने तब अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था। तो उनका अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया था, वो नहीं आ सकी थी मेरे पास। तो मैं काफ़ी अपसेट थी, और बड़ा मुश्किल वो टाइम था, क्योंकि बेबी को भी हैंडल करना और कुछ इमोशनल सपोर्ट भी आपको उस टाइम चाहिए होती है। तो मैं बहुत मिस करती थी अपनी मदर को, और इतना ट्राई भी किया, उनका वीज़ा नहीं लगा। बहुत माइंड मेकअप किया हुआ था मैंने कि वो आ जाएंगी मेरे पास। तो आफ्टर डिलीवरी जब मैं घर आई और सब कुछ खुद करना पड़ा और बेबी को भी देखना पड़ा, तो वो तो मैं सब फिर भी कर लेती थी, बट मुझे इमोशनली मैं बड़ी वीक हो गई थी, और काफ़ी मदर को अपनी मिस करती थी। और मेरे पास तब मैंने एक हेल्पर के तौर पर एक लेडी घर पर आती थी, वो थी मुल्क बुल्गारिया की। तो वो ऑब्वियसली स्पेनिश ही बोलती थी, और उसको इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं आती थी, और उर्दू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुझे तब, मैं बिल्कुल मतलब साल हुआ था मुझे आए हुए, तो मुझे भी स्पेनिश नहीं आती थी। तो वो बड़ा ही मुश्किल सा मेरा पीरियड था, क्योंकि मैं इतना मिस कर रही होती थी अपने पाकिस्तान को, घर वालों को, अपनी मदर को स्पेशली। तो मैं उसके साथ उर्दू में ही बातें करती थी। जब मैं इमोशनल हो जाती थी तो मैं रो पड़ती थी, और मैं उससे उर्दू में ही कहने लगती थी कि मतलब मुझे अपनी मदर याद आ रही हैं, और मुझे तो अभी भी मैं इमोशनल होती जा रही हूँ। बट तो तब मैंने ये सोचा था कि वाकई में ये पासपोर्ट वगैरह ऐसी चीज़ें शायद बहुत फ़ायदा देती हैं, कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो तो आप शायद मूव कर सकते हैं किसी भी कंट्री में। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासपोर्ट बेसिस पर ही ट्रैवल होता है, और भी रिसोर्सेज और भी सिचुएशंस होती हैं जो फेवरेबल हों तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रैवल नहीं कर पाते, कोई ना कोई और वजह होती है। लेकिन ये मुझे चीज़ अब बड़ी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट अब मेरे पास आ गया है, तो मेरे बच्चों को लाइफ में अगर वो कहीं और हुए, इस कंट्री के अलावा कहीं और हों, और उन्हें ज़रूरत हो हमारी, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत हो, और अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी दी और इतना मौका दिया, तो हम उनके पास जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी फीलिंग है, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी ही अपलोड करूँगी। रमज़ान की वजह से काफ़ी जो है वो बिज़ी रूटीन थी, तो इतना टाइम नहीं मिल सका। इंशाल्लाह अब वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।